बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हैंडलिंग, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक ईच एंड एवरीथिंग आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया कि हम ऑफ्थेल्मोस्कोप की बात कर रहे हैं। सो ऑफ्थेल्मोस्कोप को समझने से पहले सिंपल सा आपने ये समझ लेना है कि ऑफ्थेल्मोस्कोप की जो वर्किंग है वो कैसे हो रही है। ये सिंपल सा ज़रा मैं आपको 1 मिनट में ये समझा दूँ, देन हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसके बारे में क्लियर करता हूँ। आपने याद रखना है कि ऑफ्थेल्मोस्कोप से ये देखें, ये जो लाइट निकल के आ रही है, ये जो ऑफ्थेल्मोस्कोप से लाइट निकल के आ रही है, जब मैं पेशेंट की आंख पे लाइट जाएगी, जब पेशेंट की आंख पे लाइट जाती है तो जो पेशेंट का यहाँ पे ऑफ्थेल्मोस्कोप थी, यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की। ऑन करने के बाद पेशेंट की आंख के अंदर लाइट गई, जाने के बाद जो रेटिना था उस पर लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी अगेन उसी पीप होल से जिससे लाइट जा रही है, उसी पीप होल जहाँ से एग्जामिनर देख रहा है, फिर आपके एग्जामिनर के आंख पे जाएगी लाइट, आपके एग्जामिनर की आंख पे लाइट जाएगी और एग्जामिनर के रेटिना पे जाके इमेज बनेगी और एग्जामिनर को नज़र आएगा। एक ये चीज़ बड़ी सिंपल वे में, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल जो है उसी का बताऊंगा। तो ये सिंपल मैंने आपको बता दिया, ये आपने इतना याद रखना है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ऑफ्थेल्मोस्कोप का मतलब क्या है। ऑफ्थेल्मोस्कोप जो वर्ड है आपका, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का? ग्रीक लैंग्वेज का। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड? एक बना है ऑफ्थेल्मो से, एक आपका ऑफ्थेल्मो से बना हुआ है और दूसरा स्कोप से। अब ऑफ्थेल्मो का मतलब बेसिकली होता है आपका आई, और स्कोप का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू स्टडी, टू व्यू, किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि जो आप एग्जामिन कोई चीज़ कर रहे हो, इसका मतलब बेसिकली बना कि आई क्या एग्जामिन हो रहा है, इसमें आई की एग्जामिनेशन हो रही है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी आई के एग्जामिनेशन में यूज़ होता है। अगर हम कहें कि मैं क्या प्रोसीजर का नाम क्या है, वो होगा ऑफ्थेल्मोस्कोपी, क्योंकि मैं आंख पे जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो होगा ऑफ्थेल्मोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा ऑफ्थेल्मोस्कोप। जल्दी से मैं दोबारा इसको रिवाइज करा दूँ। ऑफ्थेल्मोस्कोप से लाइट निकलेगी, पेशेंट के रेटिना पे जाएगी, रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होके उसी ऑफ्थेल्मोस्कोप से पीप होल से गुजर के एग्जामिनर की आंख पे जाएगी और जो आपका एग्जामिनर है उसको व्यू मिलेगा। यहाँ तक मुझे सिंपल समझ लग गया। अब हम आ जाते हैं पेशेंट पे जाने से पहले हम ज़रा देखते हैं कि ऑफ्थेल्मोस्कोप में क्या क्या चीज़ है और ये कैसे आपको इसमें सेटिंग्स जो हैं कैसे आप उनको चेंज कर सकते हो, कैसे इसको ऑन करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इसमें हम जाते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, मैंने लाइट्स जो है वो थोड़ी डिम कर दी हैं ताकि आपको ऑफ्थेल्मोस्कोप की जो लाइट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए, क्योंकि अगर जो आपकी सराउंडिंग की लाइट है वो ज़्यादा होगी तो इसकी लाइट आपको कैमरे में उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो मैंने लाइट जो है वो थोड़ी डिम कर दी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये वो पार्ट है जो एग्जामिनर की तरफ होता है। यहाँ पे ये जो है ये आईब्रो रेस्ट है। आईब्रो रेस्ट का क्या मतलब कि जब मैं पेशेंट को एग्जामिन कर रहा हूँ, ये जो आईब्रो है इसके साथ इसने लगना है, ठीक है। ये एक पीप होल है जिससे आप देखोगे पेशेंट की आई को एग्जामिन करते हो, जिसमें से आपको पेशेंट की आंख नज़र आ रही होती है। देन ये आपके लेंसेज, ये जो आपका, थोड़ा आगे कैमरा करके इनको दिखाइएगा, यहाँ पे ये देखें, ये आपको ये लेंसेज नज़र आ रहा है। बेसिकली ये जो डायल है इसके अंदर आपको लेंसेज की क्या पावर है इस टाइम वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरा फिर आ जाता है कि आपका फ्रंट साइड पे, इसको आप ऑन एंड ऑफ बटन भी कहते हो और इसको आप रियल स्टेट भी बेसिकली कहते हो। इसको ऑन करने के लिए ऑफ्थेल्मोस्कोप को आप इसको प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली आपने इसको रोटेट किया तो ये आपकी ऑफ्थेल्मोस्कोप ऑन होगी, ठीक है। अब जो पेशेंट की साइड पे आपको नज़र आ रहा होता है वो क्या क्या है? एक तो वो है पीप होल जिससे लाइट निकल रही है, ये देखें जिससे लाइट निकल रही है। देन आपके यहाँ पे 3 आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे लाइएगा ताकि इनको मज़ीद पता चल जाए। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल जो बिल्कुल उस पर कुछ नहीं बना, एक जिस पे क्रॉस बना हुआ है। अब जिस पे क्रॉस बना हुआ है इसका क्या फंक्शन है ये भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। सबसे पहले ये ज़रा ग्रीन का आप समझ लें। ये जो ग्रीन लाइट है, अगर ये लाइट मैंने ऑन की है और ऑन करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस फिल्टर को मैं ग्रीन पे करता हूँ तो ये इसकी सारी जो लाइट येलो थी वो अब ग्रीन होगी।
अब जैसे ही वो ग्रीन लाइट हुई, अब ग्रीन लाइट हमें पता होना चाहिए हम किस लिए यूज़ करते हैं। एक तो आप इसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हो जो आपके रेटिना में हेमरेजेस होते हैं, वो आप अच्छे अप्रिशिएट होते हैं। ये जो आपकी ग्रीन लाइट है, जब आप इसमें रेटिना देखते हो, अगर कोई ब्लीडिंग हुई होगी, कुछ भी इस तरह का आपको हेमरेज पीछे नज़र आएगा, तो उसकी ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी को एग्जामिन करने के लिए आप जो है ये देखोगे, इसको रेड फ्री फिल्टर भी कहते हैं और इसको ग्रीन फिल्टर भी कहते हैं। देन उसके बाद नॉर्मल, ये जो आपका सेंटर में है, ये आप नॉर्मल सेटिंग है बेसिकली, ये आप नॉर्मली ये यूज़ कर रहे होते हो। इसमें आपने एक ये चीज़ याद रखनी है, ये जो नॉर्मल आप अभी यूज़ कर रहे हो, कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं जिनमें आपको कॉर्नियल रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही होती है। जब आप एग्जामिन कर रहे होते हो, आपको जो नज़र आती है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो क्रॉस बना हुआ है बेसिकली, इस क्रॉस को आप कहते हो, इस फिल्टर को आप कहते हो पोलराइज्ड फिल्टर, या इसका पूरा नाम है लीनियर पोलराइज्ड क्रॉस फिल्टर। बेसिकली इसको आप ये नाम है इसका। सो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अभी लाइट की आपको इंटेंसिटी नज़र आ रही है, जो लाइट की आपको इंटेंसिटी है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर मैं वो पोलराइज्ड वाले फिल्टर को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे लाइट की इंटेंसिटी जो है कम हो रही है। अगर इसको मैं दोबारा करके दिखाऊँ, यहाँ पे लाइट की, ये देखें, अगर ये सेटिंग पे मैं रखूँगा लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और अगर इस सेटिंग पे करूँगा तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। जब इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है? चूँकि आपको पता है पोलराइज का मतलब होता है जो 90 से रेज आ रही होती है, 90 के एंगल से सिर्फ वो आती हैं, बाकी सारी रेज जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। सो ये पोलराइज्ड बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन, आपको पता है, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। देन इसके बाद आपको एक डायल मिलता है, ये अपर्चर डायल बेसिकली है। जो आपका जो अपर्चर है, ये जो आपका सर्कल बन रहा है, इसको आप अपर्चर भी बेसिकली कह सकते हो। इसका अपर्चर कितना है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये डायल यूज़ होता है। अब ये डायल की आपको मैं सेटिंग दिखाता हूँ। ये देखें, अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इस साइड पे अगर मैं रख के मूव कर रहा हूँ, ये देखें, तो लाइट की जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिंग्स भी चेंज हो रही हैं। ये अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, लाइट डिफरेंट आपको शो होगी। सो ये भी मैं आपको ज़रा शो कर दूँ, देन हम पेशेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पेशेंट को आपने कैसे एग्जामिन करना है ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू। ये आप सबसे जो छोटा सर्कल है, ये आप उन लोगों में यूज़ करते हैं जिनका प्यूपिल बहुत छोटा होता है, माइक्रो प्यूपिल होता है बेसिकली। ये वो है जो आप यूज़ करते हो नॉर्मली। सबसे पहले मैंने ये आपको दिखाया, ये माइक्रो प्यूपिल, ये आप नॉर्मल प्यूपिल यूज़ करते हो बेसिकली। जो आप डिम लाइट में अनडाइलेटेड प्यूपिल जो है, अगर आपने देखना है तो उसमें आप ये यूज़ करते हो। और अनडाइलेटेड हो लेकिन बहुत माइक्रो, बहुत छोटा प्यूपिल हो, तो फिर आप ये सर्कल, ये पर्चर यूज़ करोगे। देन इसमें मिडल आ जाता है, ये आप नॉर्मली यूज़ करते हो। देन इसमें लार्ज आ जाता है। ये जो लार्ज है, जब आपने फंडस एग्जामिन करनी है पेशेंट को डायलेट करके, देन आप इस अपर्चर के थ्रू एग्जामिन करोगे। उसके बाद आ जाती है ये एक ग्रिड बनी हुई। अब इस ग्रिड का क्या मतलब है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इस ग्रिड के थ्रू आपने बेसिकली देखना होता है पेशेंट की, जब आप फंडस देखेंगे, फंडस आपने देखते हुए उसका अगर मैकुला देखना है, अगर पेशेंट की फिक्सेशन ठीक है कि नहीं ठीक, एक प्रोसेस फिनोमिना होता है जिसको आप कहते हो विजियोस्कोपी। विजियोस्कोपी जो कि हम एम्ब्लायोपिया के पेशेंट होते हैं उनमें करते हैं, क्योंकि एम्ब्लायोपिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें फिक्सेशन इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी नज़र नहीं बनी होती इतनी। सो अगर ई सेंट्रिक बेसिकली जो आपका मैकुला है वो सेंटर से, अगर बेसिकली ई सेंट्रिक का क्या मतलब है, वो अपने सेंटर में नहीं है, तो अगर ई सेंट्रिक फिक्सेशन होगी पेशेंट की, तो उसको एग्जामिन करने के लिए आपका ये ग्रिड वाला जो फिल्टर है ये यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसको यूज़ आप ऐसे करते हैं कि जब आप फंडस देख रहे हैं, हमें ये इस चीज़ का आइडिया है, हमें पता है अच्छे से कि जो आपका मैकुला होता है, जो आपका फोविया होता है, वो लाइट लविंग होता है। जहाँ लाइट होगी मैकुला वहाँ पे आगे खुद ब खुद आ जाएगा। सो अगर मैं देख रहा हूँ, ये लाइट अभी मेरे फ्लैश जो एक कैमरे का ऑन है, अगर मैं इसमें देख रहा हूँ, ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली मेरी लाइट की तरफ इंटेंशन जो जा रही है वो क्यों जा रही है, वो मेरे मैकुला की वजह से जा रही है, क्योंकि मेरा मैकुला जो है वो लाइट लविंग है, वो लाइट की तरफ फिक्सेट करता है बेसिकली। सो जो हमें एम्ब्लायोपिया के पेशेंट का पता है कि वो उनमें फिक्सेशन इतनी नहीं हो रही होती, अगर आपने उसकी फंडोस्कोपी की और उस पेशेंट को का लाइट में देखो, वो लाइट में देखेगा तो ये जो सर्कल बना हुआ है, थोड़ा सा करीब लाइएगा ताकि इनको ये सर्कल अच्छे तरीके से नज़र आए। ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इसका सेंटर में जो सर्कल नज़र आ रहा है, अगर मैं उसको कहता हूँ कि आप लाइट के अंदर देखें, जब वो लाइट के अंदर देखेगा तो इस के दरमियान में, ये जो सर्कल के दरमियान में अगर उसका मैकुला फॉल करेगा, इट मीन्स उसकी फिक्सेशन ठीक है। इसका मतलब उसकी फिक्सेशन ठीक है। और ये जो प्रोसेस मैंने किया इसका नाम है विजियोस्कोपी। क्या नाम है इसका? विजियोस्कोपी।
कर मैं इसी के थ्रू रहा हूँ, लेकिन इसका प्रोसेस का नाम हो जाएगा विजियोस्कोपी। सो अगर बिल्कुल सर्कल के अंदर उसका वो आ रहा है मैकुला, इट मीन्स इसकी फिक्सेशन ठीक है, इसेंट्रिक फिक्सेशन इसकी नहीं है। ये इसलिए यूज़ करते हैं। और दूसरा ये इसलिए भी यूज़ करते हैं, आपको ये छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये ग्रिड बनी है, इसमें छोटी छोटी जो लाइंस हैं, एक आपने फॉर एग्जांपल यूज़ करना है, आप चाहते हो जी मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन बहुत प्रिसाइज हो, बहुत अच्छी हो, तो आप चाहते हो कि जी मैंने लिखना है फॉर एग्जांपल मैकुला से कितनी डिस्टेंस पे हेमरेज है, कितने डिस्टेंस पे हेमरेज नहीं है। फॉर एग्जांपल इतने मैं कहता हूँ 2 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द मैकुला फ्रॉम इट्स स्पीरियर साइड, यानी कि मैं कहता हूँ स्पीरियर साइड से 2 मिलीमीटर जो अवे है वहाँ पे एक हेमरेज है, डॉट ब्लॉट हेमरेज है, आपका फ्लेम शेम हेमरेज है, कुछ भी हेमरेज है। सो इसको और आपने प्रिसाइज करने के लिए ये जो ग्रिड बेसिकली बनी है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। देन इसके नेक्स्ट सेटिंग पे अगर आप आते हैं तो ये आपको एक स्लिट नज़र आती है। ये जो स्लिट है बेसिकली ये आप जो आपकी कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हैं उनको एग्जामिन करने के लिए अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको आप अगर कैटरेक्ट इतना हार्ड है कि आपको व्यू कहीं से नहीं मिल रहा, तो आपको समझ आती है कि एक छोटा सा जो है ना मुझे एक एरिया फॉर एग्जांपल लेटरल साइड पे कैटरेक्ट इतना नहीं है, तो अगर वहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइट करूँ तो मुझे फंडस का कोई ना कोई व्यू मिल जाएगा। या मैं चाहता हूँ इसके थ्रू मैं देखना चाहता हूँ वो आपकी ऑप्टिक डिस्क, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। सो ये एक स्लिट सेटिंग है बेसिकली। अगर जहाँ पे रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा है या आपको समझ नहीं आ रही, स्लिट बेसिकली ये यूज़ की जाती है, आपको पता है कि आपके स्लिट लैम्प पे यूज़ की जाती है। सो ये स्लिट बिल्कुल उसी तरह है, तो ये उसी तरह ही फंक्शन करती है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपने इसका यूज़ बेसिकली यही है कि नॉर्मली आप जैसे बाकी ऑफ्थाल्मोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं इसी तरह ही आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है कोबाल्ट ब्लू फिल्टर। अब ये जो कोबाल्ट ब्लू फिल्टर है ये बेसिकली आप तब यूज़ करते हैं जब कॉर्निया की कोई इंजरी हो चुकी होती है। आप फिर ये फ्लोरोसिन जो स्ट्रिप है आँख के अंदर डाल के आँख में डाई डालते हैं ये फ्लोरोसिन, देन आप इसके साथ एग्जामिन करते हैं, तो आपको जो इंजरी हुई होती है, जो एब्रेजन हुई होती है बेसिकली, जो अगर कोई भी एब्रेजन होगी, कोई भी लेसिरेशन होगी, तो वो आपको इसके डाई के बाद आपको वो लाइट तो आप जो है वो कोबाल्ट ब्लू डालेंगे, ब्लू वाली लाइट डालेंगे, लेकिन आपको जो वो इंजरी नज़र आएगी, जो एब्रेजन नज़र आएगी, वो ग्रीन कलर में नज़र आएगी, चूंकि आपको पता है वेवलेंथ का वो डिफरेंस आ जाता है। सो ये आपको मैंने सारा बता दिया कि आपने ऑफ्थाल्मोस्कोप की क्या क्या सेटिंग है और किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद सिर्फ लास्ट ये एक डायल की सेटिंग आपकी रह जाती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायल बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है आपके लेंसेज के लिए। यहाँ इसके अंदर बेसिकली पावर है, अगर इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये पावर आ जाएगी। अब पावर कौन सी है बेसिकली, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो आपकी जो है पावर आएगी प्लस की, और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, ये देखें यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, मैं साथ इसकी पिक्चर भी ऐड कर दूंगा ताकि ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए आपको। ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं लेंसेज, इट मीन्स ये माइनस के लेंसेज हैं, और जो आपको ये ब्लैक कलर में या आपको दूसरे फेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये आपके कौन से लेंसेज हैं, ये आपके प्लस के लेंसेज हैं। अब ये कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली करते हुए मैं आपको सिखाता हूँ। अब ये जो लेंसेज हैं बेसिकली ये आपने ये देखें, ये आपके +10 से लेके 20 फिर 40 डायोप्टर तक इसमें बेसिकली पावर जाती है। क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कौन से लेंस आएंगे, मेरे आएंगे प्लस के लेंस, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कौन से लेंस आएंगे, माइनस के लेंस आएंगे। आपने बस ये इतनी चीज़ याद रखनी है कि फंडस देखते हुए क्लॉकवाइज जब मैं जाऊंगा तो मैंने कौन से लेंस यूज़ करने हैं, कौन से लेंस यूज़ हो रहे होंगे आपके प्लस के, और एंटी क्लॉकवाइज जब मैं जाऊंगा यानी कि एंटी जब क्लॉकवाइज इसको रोटेट करूंगा तो कौन से लेंस, माइनस के लेंस। अब इसको हैंडल कैसे करना है, इसको पकड़ना है कैसे और पेशेंट पे कैसे यूज़ करना है, ये आपको बताने जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जाने से पहले ये मैं आपको 2 ऑफ्थाल्मोस्कोप और दिखा दूँ। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया रियोस्टेट है बेसिकली, ये ऑन एंड ऑफ बटन है या रियोस्टेट है। इसी तरह ये किलर की ऑफ्थाल्मोस्कोप है। अब आपने इसका बटन नहीं ढूंढने लग जाना, इसमें अब बटन कोई नहीं होता, तो अपने बटन नहीं ढूंढने लग जाना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो सकती है लेकिन सारी चीज़ें सेम होंगी। अब ये आपको ये नज़र आ रहा है, अब जिस तरह ही इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये भी आपका ऑन हो चुकी है ऑफ्थाल्मोस्कोप। अब इसके भी जो डायल है यहाँ पे, इसका डायल अगर मैं दिखाऊं इसमें भी लेंसेज बेसिकली ऐसे ही आपको नज़र आएंगे।
अब इसको अगर करूँ ये +20 हो जाएगा, इसको करूँ तो ये -20 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है उसके +20 करने के लिए आपको सिर्फ डायल घुमाना पड़ेगा, लेकिन कीलर वाली इस ऑफ्थेल्मोस्कोप में इन्होंने ये सेटिंग अलग दे दी है। यहाँ पे करूँगा तो +20, यहाँ पे करूँगा -20, अगर सेंटर में होगा तो वो 0 पे रहेगा। और इसके अगर बैक साइड पे मैं जाता हूँ, बैक साइड पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे इन्होंने एक येलो फिल्टर की भी ऑप्शन दे दी है। अब येलो फिल्टर बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपकी जो आप देख रहे हो फंडस उसको इन्हांस करने के लिए, वो जिस तरह आप येलो फिल्टर वाले ग्लासेस लगाते हो तो आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नज़र आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो येलो फिल्टर से लाइट जाती है वो आपके बिल्कुल मैकुला पे जाके फोकस करती है, और आपके मैकुला पे ज़ेंथोफिल्स होते हैं जो कि येलो लाइट से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और विजन ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो ये एक इसका फिनोमिना था। मैं छोड़ना नहीं चाहता कोई भी चीज़, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई आप मुख्तलिफ ब्रांड के ऑफ्थेल्मोस्कोप यूज़ कर रहे हो और आप कहें इसकी सेटिंग और थी, उसकी सेटिंग और थी। सेटिंग बिल्कुल सबकी सेम होती हैं, सिर्फ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसी तरह ये किलर का दूसरा मॉडल है। अब इसको भी ऑन करने के लिए आप यहाँ से ऑन करेंगे। बाकी जो आपकी दूसरी हाइनी की होगी, आपकी वेलचलन की होगी, आपकी नीड्स की होगी, कोई ऑफ्थेल्मोस्कोप उनका ऐसे ही रियोस्टेट लगा होगा। सो अब हम पेशेंट की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे एग्जामिन करेंगे ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू पेशेंट को। ऑफ्थेल्मोस्कोप यूज़ करने से पहले आपको पता हो कि ऑफ्थेल्मोस्कोप का रूल क्या है। आपको पता है जिस तरह आप रेटिनोस्कोप यूज़ करते हैं इसी तरह ऑफ्थेल्मोस्कोप, और ऑफ्थेल्मोस्कोप पे बेसिकली ज़ोर मैं इतना दे रहा हूँ वो इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये सीख ली, ये आपको अच्छी तरीके से इसको हैंडल करना आ गया, ये आपको यूज़ करनी आ गई, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर आपकी जो रेटिनोस्कोपी है वो भी यूज़ करनी आ जाती है। जो आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हो वो आपको पता चल जाता है, क्योंकि अगर आपको इसमें रिफ्लेक्स देखने से पता चल गया तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ें इसमें आगे स्टेप बाय स्टेप करोगे। मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था कि हर बच्चा जो है वो स्ट्रिट लैम्प की कह रहा है कि रिक्वायरमेंट है उसकी कि स्ट्रिट लैम्प पे वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, लेकिन ये वो चीज़ है कि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारे जो आज के लेक्चर में हमारे मदद कर रहे हैं वो हाशिम भाई कर रहे हैं। सो इनको एज अ पेशेंट हमने यहाँ बिठाया और मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि हम रेटिनो आपकी ऑफ्थेल्मोस्कोपी जो है वो कैसे करेंगे। इंस्ट्रूमेंट का नाम ऑफ्थेल्मोस्कोप, प्रोसीजर क्या है ऑफ्थेल्मोस्कोपी। आपने एक चीज़ याद रखनी है, काइंडली स्टूल थोड़ा सा आगे करिएगा, यहाँ बस, थैंक यू। अच्छा, आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जब आपका पेशेंट जो है, अगर मैं उसकी राइट आई देख रहा हूँ तो मैंने उसके राइट साइड पे खड़े होना है। ये नहीं है कि मैं जी लेफ़्ट साइड पे ऐसे आगे खड़ा होकर और मैं उसकी राइट आई देख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आपने। आपने पेशेंट की राइट साइड पे, अगर पेशेंट है राइट साइड आई चेक करनी है तो आपने राइट साइड पे खड़े होना है, और आपका जो हैंड है वो कौन सा होना चाहिए, राइट हैंड होना चाहिए। और आई कौन सी होनी चाहिए, जिससे आपने देखना है आपकी राइट आई। आर, आर और आर, ट्रिपल आर आपने याद रखना है कि आपका राइट हैंड, राइट आई और पेशेंट की भी राइट साइड यानी आपने चेक करनी है। अब मैंने जब एग्जामिन करना है बेसिकली इनका, सबसे पहले मैंने ऑफ्थेल्मोस्कोप जब ऑन करनी है तो मैंने पेशेंट का ग्लो देखना है। ग्लो कैसे देखूंगा, नॉर्मल डिस्टेंस आपने यहाँ पे ये रखना है कि अच्छा ये मेरे तो दोस्त है, मैंने उनकी ऐनक ऊपर कर लिया। आपने पेशेंट के साथ ऐसे नहीं करना, पहले इजाज़त लेनी है, कंसेंट लेना है कि जी उसको बताना है मैं ये करने जा रहा हूँ। उनको ऑलरेडी पता है तो इसलिए मैंने उनको ये किया है। ये नहीं करना कि भाई जो चीज़ मैं करी जा रहा हूँ वो फौरी, उसको पहले प्रॉपर कंसेंट लेना है पेशेंट से। अगर कोई लेडीज़ हो आगे तो आपने फीमेल वुमेन जो भी हो उसका आपने कंसेंट लेना है, उसको बताना है कि मैं आपके जो रेटिना है, जो आपका पर्दा है आंख का, उसको एग्जामिन करने जा रहा हूँ। उसको पहले आपने प्रोसीजर थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ऑफ्थेल्मोस्कोपी जब मैंने करनी है सो ऑफ्थेल्मोस्कोप को ऑन किया सबसे पहले, और ये मेरे कहाँ पे आएगा, ये आईब्रो पे। आईब्रो पे आने के बाद सबसे पहले इस पीप होल के थ्रू मैं इनका जो ग्लो है वो देखूँगा। पेशेंट को मैंने कहना है आप दूर देखें, क्योंकि जब वो दूर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका प्यूपिल जो है वो थोड़ा डायलेट हुआ होगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी ऐनक जो है ऊपर कर दी है, क्यों की है इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो अब जब मैंने इनको कहा दूर देखना, प्यूपिल थोड़ा डायलेट होता है उस टाइम, और नज़दीक देखते आपको पता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है थोड़ा सा। सो अब दूर देखते हुए सबसे पहले मैंने इनका ग्लो देखना है। ग्लो देखने के बाद आईलिड्स भी मैंने देख ली। मैंने इसमें एक और टेस्ट होता है जिसको आप कहते हो ब्रुकनर टेस्ट। वो यहाँ पे आप ऐसे परफॉर्म करते हो कि आप दोनों का एट अ टाइम जो है वो ग्लो उसको एग्जामिन करते हो। वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी में समझाऊंगा। और आपको ग्लो देख के ही पता चल जाता है, आपको पेशेंट का जो ग्लो देख के ही पता चल जाता है कि इसकी आंख में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। इसका अगर ग्लो जो है वो रेड ग्लो नहीं मिल रहा, आपको ऑरेंज ग्लो नहीं मिल रहा, अगर थोड़ा सा येलो मिल रहा है, थोड़ा पेल ग्लो मिल रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई रेटिना की पैथोलॉजी है। सबसे पहले मैं ग्लो देखूंगा। ग्लो देखते हुए मुझे पता चल जाएगा अगर इनकी आंख में कोई कैटरेक्ट होगा तो मुझे ब्लैक ओपेसिटी मिल जाएगी। वो पिक्चर भी मैं साथ लगाऊंगा ताकि आपको कैटरेक्ट जो है वो नज़र आ जाए। अब
अगर मैंने फंडस देखनी है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ज़रा फंडस की, बाकी सेटिंग बाद में आते हैं। अब फंडस देखते हुए मैंने इनको कहना है कि जी आप डिस्टेंस पे देखें। जैसे ही ये डिस्टेंस पे देखेंगे तो ये वाला जो मेरा लेफ्ट हैंड है मैं इनके इस आईब्रो पे रखूँगा, और आईब्रो पे रखने के बाद अब मैं यहाँ से फंडस देखना शुरू करूँगा। जैसे मुझे ग्लो मिला, अब मैं करीब जा रहा हूँ। करीब जाते हुए अगर इनकी आंख में कोई लेंसेज की पावर, ये कोई चश्मा लगाती हैं, तो उसको मैं न्यूट्रलाइज़ करूँगा माइनस और प्लस में दोनों में जाके। आप अपना जी डिस्टेंस पे देखते रहेंगे, दूर देखते रहें वो जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है। तो जाते जाते हतन वसा मैं ये जो अपना मेरा ये आईब्रो है, इस आईब्रो जो मैंने अपना थंब रखा हुआ था इसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे इनकी फंडस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। इनकी जो ऑप्टिक डिस्क है वो इस टाइम मैं देख रहा हूँ, और ऑप्टिक डिस्क को देखते हुए अगर मैं इनका मैकुला देखना चाहता हूँ तो थोड़ा सा 15 डिग्री अगर मैं ऐसा टिल्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इनका मैकुला भी नज़र आ रहा है। आपने ऑफ्थेल्मोस्कोप ऑन की, ऑन करने के बाद यहाँ पे देखा। फंडस देखने के लिए आपने पहले यहाँ से ग्लो लिया, ग्लो लेते हुए आप करीब गिरे, करीब जाते जाते आपने हतन वसा ये जो आपका लेफ़्ट आई आपकी है वो आपने इस वाले पे अपने जो लेफ़्ट थंब है उस पर लगा दिया। ये आपने किया राइट आई का प्रोसीजर। इस तरह आपने फंडस देखी राइट आई की। इसी तरह ही आपने लेफ़्ट आई का देखना है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं, चूँकि वो शुरू में आप जो है वो इतना यूज़ टू, अगर कोई राइट हैंड है तो वो उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होता है लेफ़्ट आंख से देखना और लेफ़्ट हैंड को यूज़ करना। सो अगर आप यहाँ पे ये गलती करेंगे तो अगर मैं ऐसे देखूँगा ना वो एक अनएथिकल लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ऐसे करूँ वो इनके मुंह के करीब मेरा मुंह भी जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता, अनएथिकल है टोटल। सो क्या है प्रैक्टिस, लेफ़्ट साइड अगर कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड, पेशेंट की लेफ़्ट आपकी आई है और आपकी भी लेफ़्ट आई, तो अगेन यहीं से मैं ग्लो लूँगा। पहले ग्लो लेते हुए मैंने करीब जाना है और करीब जाके मैं फंडस, वही मैंने हाथ यहीं पे रखा है और यहाँ पे जाके मैं इनकी फंडस जो है वो एग्जामिन कर लूँगा। यहाँ पे ये चीज़ होगी, ऐसे एग्जामिन कर ली। ये अभी तो बात मैंने की कि आपका जो है वो फंडस, उसको देखने के लिए ऑप्टिक डिस्क देखी मैंने, मैकुला देखा, ये सिंपल आपने फंडस देखी। अब यहाँ पे एक चीज़, एक पॉइंट पेशेंट को या बच्चों को, सॉरी पेशेंट को नहीं, आपके जो न्यू कमर्स होते हैं, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। वो ये है कि आपने पेशेंट की आंख जो है उसमें चश्मा लगा हुआ है, या मुझे चश्मा लगा हुआ था तो मैंने ऐसे ऊपर कर दिया। वो इसलिए किया चूँकि इसके अंदर लेंसेज हैं। जब मैं देख रहा हूँ तो मैं, अगर मुझे माइनस का लेंस लगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज करके, अगर मेरा -1 नंबर है तो मैं -1 करूँगा। -1 करने के बाद मुझे वो जो व्यू मिलेगा वो क्लियर मिलेगा। अब यहाँ पे मोस्ट कन्फ्यूजिंग ये है कि मैं कहता हूँ अगर पेशेंट की जो आंख है, पेशेंट की जो आंख है, अगर फॉर एग्जांपल इनको 2.75 नंबर लगा है माइनस का, या -3 नंबर लगा है, मैं वो भी इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं 3 पे जाता हूँ तो मुझे क्लियर व्यू मिल रहा है। यानी जो पेशेंट की ऐनक का नंबर है वो भी मैं इसके अंदर लाऊंगा तो फिर मुझे क्लियर मिलेगा। मुझे क्यों क्लियर मिलेगा? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है कि माइनस का मतलब क्या है बेसिकली, माइनस नंबर का, कि इनकी आंख की पावर 60 डायोप्टर से ज़्यादा हुई है। फॉर एग्जांपल इनकी आंख की पावर 63 डायोप्टर हुई है, इट मीन्स इनको -3 डायोप्टर का नंबर लगा हुआ है। अब जब आंख में पावर ज़्यादा है तो वो लाइट जब आ रही है तो वो लाइट को क्या कर रही है, लाइट को यहाँ पे बेंड कर रही है। यानी कि जब लाइट इससे गुजरेगी, चूंकि लेंस तो आंख से अंदर है, लेंस आंख के अंदर है, तो ये जो लाइट आ रही है उस लाइट को भी आपके जो क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ पे आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस पड़ा हुआ है उसने कन्वर्ज करना है उस लाइट को। अगर इनकी आंख में -3 का नंबर लगा है, फॉर एग्जांपल 63 डायोप्टर पावर है, तो आप इनका रेटिना जो है वो तो मुझे ब्लर नज़र आएगा। वो ब्लर क्यों नज़र आएगा? क्योंकि ये जो लेंस है इसकी वजह से लाइट यहाँ फोकस हो रही होंगी। अब जब लाइट यहाँ फोकस होगी तो जब फोकल मेरी आंख पे जाके फोकस बनेगा वो भी ब्लर बनेगा, मुझे इमेज जो है वो ब्लर मिलेगी। तो इसको ये जो लाइट ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, इसको डाइवर्ज करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं माइनस का लेंस यूज़ करता हूँ। सो अगर मैं -3 जो है उसके डायल को मैं रोटेट करके -3 करूँगा, मीन्स के पेशेंट की आंख में 3 नंबर लगा है, मेरी आंख में कोई नंबर नहीं लगा। तो जब 3 नंबर लगा हुआ है तो मैं 3 पे जाके करूँगा, तो ये जो इसका जो पेशेंट का लेंस था वो अगर यहाँ लाइट को कन्वर्ज कर रहा था तो वो इस लाइट को आपके रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, यानी कि पेशेंट के रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, और फिर मुझे जो व्यू मिलेगा वो मुझे इसका रेटिना, इसकी फंडस मुझे क्लियर नज़र आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि जी पेशेंट की आंख का नंबर आप उसके साथ कैसे कर सकते हैं। यही ऑफ्थेल्मोस्कोप अगर आपको सही यूज़ करनी आ जाए तो आपको यही देख के पता चल जाता है कि पेशेंट की आंख में कितना नंबर है, पेशेंट
मायोपिक है, हाइपरमेट्रोपिक है, ये आपको पता चल जाता है। दूसरा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, अभी यहाँ पे आपके जिस तरह जो FCPS पार्ट 2 वाले होते हैं उनको जब कहते हैं कि जी आप परफॉर्म करके दिखाएं, तो आपने एक ये चीज़ याद रखनी है, ये जो मैं प्रोसीजर भी आपको बता दूं, ये जो अभी हमने किया ये डार्क रूम टेस्ट था। डार्क रूम टेस्ट में आपकी कौन कौन से टेस्ट आते हैं आपके, एक तो आता है आपकी रेटिनोस्कोपी आपकी आती है, दूसरा आपका ऑफ्थेल्मोस्कोपी आती है। ऑफ्थेल्मोस्कोपी आगे डिवाइड हो जाती है 3 में। किस किस में डिवाइड होती है? वो आपकी डिवाइड होती है सबसे पहले इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप में, फिर आपकी डिस्टेंस डायरेक्ट में होती है, फिर आपकी होती है डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में। अब डिस्टेंस डायरेक्ट क्या है और आपकी बेसिकली डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी क्या है? इनडायरेक्ट आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगा किस तरह करनी है। ये आपकी है, यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ ऑफ्थेल्मोस्कोपी परफॉर्म, तो इसको कहते हैं डिस्टेंस डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। यही अगर मैं इनके जब करीब जाके परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। ये टर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो जो प्रैक्टिकल करते हुए अगर आपसे वो क्वेश्चन करते हैं जी आपने भी क्या परफॉर्म किया, तो आप बता सकें कि ये मैं अभी जो डिस्टेंस से करूँगा तो डिस्टेंस डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, करीब जाके करूँगा तो क्या बनेगी आपकी, बनेगी वो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। सो ये एक हो गया जी रेटिना को देखने का तरीका। अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर मैंने इनका देखना है इंटीरियर सेगमेंट, अगर मैंने लेंस देखना है तो मैं अगर +20 पे जाके देखूंगा तो मुझे लेंस ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। वो लेंस अच्छा इसलिए नज़र आएगा क्योंकि डिस्टेंस जितना कम होगा, जितनी चीज़ें नज़दीक होंगी उसको आप मैग्नीफाई करके देख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन क्या मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि आप मुझे उम्मीद है कि बाद में कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो उसका जवाब मैं पहले ही दे दूँ कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर ये सवाल कर सकते हैं कि जी हमारी आंख में भी कोई एरर नहीं है, कोई नंबर नहीं लगा हुआ, लेकिन पेशेंट की जो आंख है वो भी इमेट्रोप है, उसमें भी कोई नंबर नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी जब फंडस देखते हैं हम, तो फंडस देखते हुए हम माइनस की तरफ जाएं तो हमें फिर ज़्यादा क्लियर फंडस नज़र आती है। ऐसा क्यों? -2 पे जाके या -3 पे जाके हमें ज़्यादा अच्छी फंडस नज़र आती है, ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि जब आप करीब कोई भी चीज़ देखते हो तो आपकी आंख क्या परफॉर्म करती है? अकोमोडेशन परफॉर्म करती है। कितने नंबर की? 2 से 2.5 नंबर की अकोमोडेशन परफॉर्म होती है। तो जब मैं नज़दीक देख रहा हूँ तो मेरी आंख अकोमोडेशन परफॉर्म कर रही है, तो वो जो माइनस का जब मैं लेंस करूँगा तो वो अकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स होगी। तो लेंस तो माइनस का है, लेकिन फंडस मुझे क्यों अच्छी नज़र आ रही है? उस जो अकोमोडेशन को रिलैक्स किया उस वजह से मुझे अच्छी नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और ये चीज़ याद रखनी है कि मैंने तो इनको इस स्टूल पे बिठाया हुआ है, यहाँ पे बिठा के मैं ईजी हूँ देखने के लिए। खड़े हो जाएं काइंडली आप। अगर इनकी मेरी हाइट बराबर है, जैसे इनकी मेरी हाइट जो है वो थोड़ी सी बराबर नहीं है, इनकी हाइट में थोड़ी सी मेरे से थोड़ी सी ऊपर है, सो ये भी जब मैं करूँगा तो मैं अनकम्फर्टेबल लूँगा। अगर मेरे से इनकी हाइट छोटी हो या मेरे बराबर हो तो मैं इनको खड़ा करके भी ऑफ्थेल्मोस्कोपी कर सकता हूँ, लेकिन अगर बिठाऊँगा, बिठा के मेरे लिए करना ज़्यादा ईजी है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप बुक्स में पढ़ेंगे आपकी जो हाइट है वो भी आपकी बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होती है वेल एंड गुड, नहीं तो अगर पेशेंट आपका जिस तरह हाइटेड है तो उसको आप बिठा के देन आप इजीली ऑफ्थेल्मोस्कोपी, क्योंकि आप थोड़ा खुद झुकोगे इजीली आप कर सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली हो सकता है आपको भी बैकिक हो सकती है। सो ये आपने देख लेना है। थैंक यू सो मच हाशिम भाई, आप काइंडली इधर आइएगा। अब लास्ट में सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं कि ओपेसिटी, आपकी ओपेसिटी आपको ग्लो में कैसे नज़र आएगी? आपकी जो ओपेसिटी आपको ग्लो में नज़र आएगी वो आपको नज़र आएगी ब्लैक कलर की। आपको जो ग्लो मिल रहा होगा ये सारा ऑरेंज ग्लो मिल रहा होगा, लेकिन जो आपको ओपेसिटी नज़र आएगी वो आपको ब्लैक कलर की नज़र आएगी। थर्मोस्कोपी करते हुए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही आप पेशेंट को डिस्टेंस पे दिखाएंगे, तो जब आप डिस्टेंस पे पेशेंट को दिखा रहे होंगे तो आपको उसकी ऑप्टिक डिस्क नज़र आएगी। आपने जैसे ही उसकी ऑप्टिक डिस्क देखनी है तो आपको उसका आइडिया होगा कि आप कहीं ऑप्टिक न्यूराइटिस तो नहीं है, कहीं ऑप्टिक एट्रोफी तो नहीं है, इस तरह का कोई उसकी आंख में कुछ नज़र तो नहीं आ रहा आपको। ये चीज़ आपने उसमें देख लेनी है। देन एक चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए कि ये अभी जो मैं फंडस देख रहा हूँ ये मैं राइट आई की देख रहा हूँ। राइट आई की कैसे देख रहा हूँ? आपको ये पता हो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी आपकी जो है, आपकी जो ऑप्टिक डिस्क है वो थोड़ी नेज़ल साइड पे होती है। तो राइट आई की नेज़ल साइड पे जब आप देख रहे होंगे तो ये कौन सी आंख बनेगी? राइट आई। इसी तरह जब मैं इस आंख पे आता हूँ ये कौन सी बनेगी? ये आपकी लेफ़्ट आई बनेगी। सो अगर राइट आई की फंडस में देख रहा हूँ और मैंने अब मैकुला देखना है तो मैं कम से कम थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर थोड़ा मैं इधर आऊँगा। इधर आने के बाद सिर्फ 1 मिलीमीटर जो है मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा तो आपको ये ब्राउनिश जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली मैकुला है। आपने ऑप्टिक डिस्क देखी, ऑप्टिक डिस्क देखने के बाद सारी आपने ब्लड वेसल्स देखी,
ब्लड वेसल्स देखते हुए आपने सारा रेटिना ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू एग्जामिन किया, देखा कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई आपकी रेटिना के अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी कोई और चीज़ तो नहीं है। सो ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर अगर आपका पेशेंट जो है वो डिस्टेंस पे देख रहा होगा तो आपको उसका फंडस डायरेक्ट आपको उसकी ऑप्टिक डिस्क नज़र आएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को देखा और देखते हुए आपको उसकी ब्लड वेसल्स इस तरह की नज़र आई, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जिसमें ये वी शेप बन रही हो, फॉर एग्जांपल अगर वी शेप बन रही है तो यहाँ पे मैंने इस तरफ नहीं जाना, जहाँ वी बन रहा है, जहाँ वी का एंड हो रहा है मैं उस तरफ मूव करूँगा। अगर ये देखें ये ब्लड वेसल है, इसका वी बन रहा है, तो जब वी बना तो मैं अब अगर इस तरफ मूव करूँगा तो यहाँ पे एक और वी बना, इट मीन्स मैं ऑप्टिक डिस्क की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे वी बना, फिर मैं इसको और मूव किया, उसको ब्लड वेसल्स को फॉलो करते हुए मुझे ऑप्टिक डिस्क मिल जाएगी। ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये एक मैंने फंडस देख रहा हूँ और मुझे यहाँ पे वी मिल रहा है, जैसे ही मुझे वी मिल रहा है मैंने इस इट मीन्स यहाँ पे एक ब्लड वेसल जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है। अब इसको फॉलो करूँगा इस एंड को तो मैं ऑप्टिक डिस्क तक पहुँच जाऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको फॉलो किया, इस ब्लड वेसल्स को पकड़ते हुए मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके फिर वी बन गया, एक यहाँ वी बन गया, एक यहाँ वी बन गया। इसको फॉलो करते हुए अगर अगेन मैं जाऊँगा तो जाता जाऊँगा, जाते 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 जहाँ वो ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट बेसिकली हो रही होगी, आँख में इंटर हो रही होगी, जो आपका लेमिना क्रिब्रोसा है वहाँ से इंटर होती है बेसिकली ब्लड वेसल्स। तो जब वहाँ से इंटर होगी तो मुझे ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिक डिस्क तक ले जाएंगी। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर पेशेंट डिस्टेंस पे देख रहा होगा तो ऑप्टिक डिस्क आपको ऑटोमेटिकली नज़र आएगी। अगर आप नहीं देख पाते तो आपने जस्ट थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है और आप वहाँ पे इजीली पहुँच जाएंगे। देन अगर मैकुला देखना है, जस्ट आपने थोड़ा सा ऑफ्थेल्मोस्कोप को ऐसे 15 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 मिलीमीटर थोड़ा सा इधर आ जाएगी और जैसे ही वो आएगी आपको आपका मैकुला नज़र आएगा। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको गेंद की रोशनी में देखें। जैसे ही वो रोशनी में देखेगा तो तब भी आपको उसकी जो उसका मैकुला होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। सो ये आई होप मैंने सारी सेटिंग्स आपको बता दी। फिर भी कोई सेटिंग आपको समझ नहीं आती आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरह आपकी ये जो फंडस है इसको देखने के लिए, अगर आपका मैकुला फिक्सेट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए आपने जो अगर मैकुला बिल्कुल सेंटर में आ रहा है तो इट मीन्स आपका जो आंख है वो फिक्सेशन उसकी ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपकी फिक्सेशन आंख की ठीक नहीं है। अगेन ये आप स्लिट देख, अगर इसको मैं देखता हूँ स्लिट के ज़रिए, जो मेरी ऑप्टिक डिस्क है, जी मेरी स्लिट है, इसको मैंने ऑप्टिक डिस्क मैंने देखनी है तो मैं ऑप्टिक डिस्क भी इसके ज़रिए देख सकता हूँ। तो ऑप्टिक डिस्क भी देख सकता हूँ, फंडस भी देख सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया लेना चाहता हूँ कि ऑप्टिक डिस्क या डिस्क रेशियो क्या है, बेसिकली CDR कप डिस्क रेशियो क्या है, तो इसके थ्रू भी देख सकता हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो आज के लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग ऑफ्थेल्मोस्कोप के बारे में क्लियर कर दिया और आपको बता दिया कि आप किस तरह ऑफ्थेल्मोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। आपने एक चीज़ मैं आपको सजेशन लास्ट में दे रहा हूँ, वो ये है कि आपने ऑफ्थेल्मोस्कोप फर्स्ट टाइम उठाई हाथ में, ऑफ्थेल्मोस्कोप पकड़ने का तरीका भी बेसिकली ये है। ये आपने पोजीशन रखनी है, ये आपने एक फिंगर आपकी इस पर रखनी है और ये आपने इसके हैंडल को इस तरह पकड़ना है। आपने इस तरह नहीं पकड़ना कि इसको मैं ऐसे पकड़ूं या इसको मैं ऐसे पकड़ूं। ऐसे शुरू में बच्चे आते हैं वो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के देखते हैं और इसको ऐसे हिला रहे होते हैं, ऐसे नहीं। आपने लेक्चर देख लिया, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल गई, तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ, आप फर्स्ट टाइम भी पकड़ें तो कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ें। चीज़ होती है यूज़ करने के लिए, ख़राब भी हो जाए तो सही हो जाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपने काम करना है। ये नहीं आपने करना कि मेरा लेक्चर देखने के बाद भी कहीं जा रहे हैं प्रैक्टिकल करने तो आप ऐसे ऑफ्थेल्मोस्कोप उठाएं, ऐसे नहीं उठानी। आपने इस हाथ से पकड़नी है, ये फिंगर आपकी यहाँ होनी चाहिए, यहाँ से पहले आपने ऑन किया, यहाँ से ऑन करने के बाद ये फिंगर यहाँ पे, और इसी तरह आपने डायल करते हुए आपने ऑफ्थेल्मोस्कोपी परफॉर्म करनी है। सजेशन मैं ये दे रहा हूँ, अगर आपको अपनी ऑफ्थेल्मोस्कोपी उठाई, फंडस देखी, नहीं नज़र आया कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा देखा नहीं नज़र आया कोई बात नहीं, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा, छठवीं दफ़ा कोई बात नहीं। अल्लाह ताला मेरे जो टीचर हैं उनको आला मकाम अता करे जन्नतुल फिरदौस में। वो एक बात कहा करते थे, डॉक्टर असलम साहब, वो कहते थे कि अगर आप जब तक जो है वो 1000 आंखें ठीक नहीं देखोगे ना तो आपको ख़राब आंख जो है वो पता नहीं चलेगा उसका। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करके देखी है। शुरू में हमें डायलेट जो पेशेंट होता था उसमें भी नज़र नहीं आता था, तो अब अनडायलेटेड में हम फंडोस्कोपी परफॉर्म कर लेते हैं। वो किस वजह से? देख देख के, प्रैक्टिस कर करके। सो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। नहीं नज़र आता कोई बात नहीं, फिर देखें, नहीं नज़र आता अगेन अगेन अगेन, जब तक आप
500 आंखें 1000 आंखें ठीक नहीं देखेंगे तब तक आपको ख़राब वली का पता नहीं चलेगा। सो ये अगर ऑफ्थेल्मोस्कोपी आपको करनी अच्छी आ गई तो आपकी रेटिनोस्कोपी की जो आप करते हैं वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। देन ये करते हुए आपने कभी ये नहीं सोचना कि कैसे गलत हो जाएगी ठीक हो जाएगी, जस्ट आपने आज का लेक्चर देखने के बाद इसको परफॉर्म करने लग जाना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में क्लियर किया, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, कोई बात छोड़ी नहीं। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट, फिर भी कोई बात, फिर भी कोई एक पॉइंट आपको लगे वो मुझे समझ नहीं आया, आप वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्लियर करूँगा तो इंशाल्लाह आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लास्ट में हमेशा की तरह मेरे आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आपने कुछ भी नया सीखा, आपको कुछ भी आपको लगता है मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ तो आपने वो दूसरों तक लाजमी पहुँचाना है। आपने इस प्लेटफॉर्म से सीख लिया, आपने दूसरों को वो खुद सिखा देना है। टीचर हैं तो स्टूडेंट को, स्टूडेंट हैं तो दूसरे अपने दोस्तों को, और सीनियर हैं तो जूनियर को। सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ यही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।